तो हेलो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं रामनगर की टोरिया पे। ऐसा कुछ यह है ग्राम खरों। यहाँ रहते हैं खरों वासी। ये तालाब क्या है? ये कौन तालाब है? छोटा तालाब, बड़ा तालाब? ये फुटेरा तालाब। मम्मी बोल रही है कि 3 तालाब हैं थे। ऐसा कुछ है। गांव में कितने % लोग सरकारी जॉब करत? हाँ, पूरे गांव में बताओ ना, अगर आपके गांव की पॉपुलेशन 5,000 है तो 100 लोग जॉब करत। 4% अपन लोगों का ज़्यादा रेशियो है। तो यहाँ पे हमको मिला एक युवक, से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? हमने सीधा यूट्यूबर बना था। शर्मा रहा है बातचीत करने में, लगता है स्कूल नहीं गया है। और कोई था, और कोई देखता कोई मिलता है तो। लेकिन यार इतना चढ़ के आ गया, हमको लग नहीं रहा था कि हम चढ़ पाएंगे इतना उसी वाली पे। उतरना है मुश्किल। हिम्मत है मर्दा तो मदद है श्री राम। डोंट। चलो हो गया तुम्हारा 2-3 मिनट का वीडियो। चलते हैं। कहाँ पे आपका खेत? बारिश लगी अपनी थोड़ी। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, वो 2-3। प्लास दिख रहा है, समझ गया। दरवाजे दिख रहा है। धुआं निकल रहा है उसके हल्का सा लेफ्ट। हाँ हल्का सा लेफ्ट, वो काफी पीछे तक निकल रहा है। हाँ। चलो भैया अपन उतार लें, इसी में भलाई है अपनी। और अगर अपन को फोटो खिंचाने का शौकीन युवक। स्माइल। नाइट। ये पहले मेरे को लग रहा था कि हाइपोटेनियस है, लेकिन ये साला एल्टीट्यूड निकला। तो इस पे आप लास्ट टाइम कब आए थे? इस पहाड़ी पे सालों से नहीं है। ओ माय गॉड, एकदम शाम के टाइम पे एकदम लद्दाख जैसा लगेगा। यहाँ खड़े होकर बता दो गाइस, लद्दाख में घूम रहे हैं, ये वो। अभी गर्मी चल रही तो बर्फ पिघल गई। पत्थर किस लिए लगा ये? कुआं खुदा, फिर कहाँ गया? एकदम बंजर पथरीली जमीन। लेकिन इस बंजर पथरीली जमीन में भी नहीं है, लेकिन
जो खड्डे हुए हैं ना, पानी है कुएं में? और क्या अभी तो होगा वहाँ पानी। कहाँ उसमें पानी खत्म हो जाएगा कुएं में। पहाड़ काट काट के खेती करेंगे धीरे धीरे, यही पहाड़ होगा किसी समय में, लेकिन इन्होंने इसको खेत बना दिया। ये आराम से लेते ना पॉपुलेशन की कमी है ना लैंड की कमी है। पानी है, बाल्टी भी है। चलो चलो, अपना ठीक हो जाएगा। पॉपुलेशन के बारे में क्या ख्याल है आपका? ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है इंडिया की, कम होनी चाहिए, रुकनी चाहिए, क्या होना चाहिए? वन चाइल्ड पॉलिसी लानी चाहिए। वन चाइल्ड पॉलिसी तो लानी चाहिए, 2 चाइल्ड तक तो ठीक है, लेकिन पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो रिसोर्सेस कम हो जाएंगे धीरे धीरे। और क्या रिसोर्सेस कम कैसे हो जाएंगे? हम नए रिसोर्स बनाएंगे। पहले कॉपी पेन से काम चलता था, अब लैपटॉप पे सब होता है। कॉपी पेन बच गया ना, एक समय पे लोग कहते इतना कागज़ कहाँ से आएगा, कितने पेड़ काटने पड़ेंगे, ये वो। अब कोई पेड़ नहीं काटना पड़ा। कॉपी पेन लोअर स्टेज में तो चल ही रहे हैं ना। बच्चों को किताबें कहाँ है यार, जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ गई है उस हिसाब से तो हो सकता है पहले जिसके बड़े यूज़ करते थे उसके छोटे यूज़ कर रहे हैं आज के ज़माने में। हाँ, ये भी सकता है। चलो नौटंकी है, पहले अपन ने 4 किताबों में पढ़ लिया, अब छोटे से बच्चे की होती हैं 14 किताबें। मेरा मानना यह है कि पॉपुलेशन तो बढ़ानी चाहिए इंडिया को। जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतना हम बाहर निकलेंगे, दुनिया पे कब्जा कर लेंगे। लेकिन ये है कि हमको अपने अल्टरनेट रिसोर्स खोजने होंगे। यार कब्जा करने के लिए मौका कहाँ दे रही है दुनिया? अरे दुनिया पे कब्जा कर लेंगे मतलब ऐसे लड़ झड़ के नहीं। इंडिया में आज जैसे वहाँ अमेरिका में थे, अमेरिका में अमेरिका वालों ने भगा दिया था मैं। अरे भगा नहीं दिया, इलीगली रह रहे हैं आप, भगाएंगे नहीं। डंकी रूट से गए, डंकी मूवी देखी ना, उन्हें आइडेंटिफाई किया कि हमारा रिसेशन आने वाला है, मंदी आने वाली है, तो फ्री वालों को भगाओ यहाँ से। हमको इनकम के अल्टरनेट रिसोर्स ढूंढने होंगे। अभी तो 90% पॉपुलेशन मान लो जो गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, 90% लोग सिर्फ खेती पे ही निर्भर हैं। तो आपको क्या लगता है बेस्ट अल्टरनेट क्या होगा? यार अब अपनी यहाँ कोई ऐसा हो तो सोर्स दिख नहीं रहा है जिससे अपन क्या कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल एरिया विलेज में डेवलप हो नहीं सकता है। फार्म किसान का शोषण, मेन पैसे दलाल लोग कमाते हैं, दलाल का बिचौलिया। हर एक चीज में शोषण है। वो बेचारा सबसे पहले जो शुरुआत करे जुताई से, तो वहीं से कर, फिर वो खाद लेने जाए वहाँ, फिर बीज लेने जाए वहाँ, फिर उसको ज़रूरत का सामान चाहिए जैसे सिंचाई के लिए मोटर, पाइप और जो भी होता है। फिर इसके बाद थ्रेसिंग, कटाई, थ्रेसिंग के बाद फिर वो जब वो उगा लेता है तो फिर वो बेचने जाए तो वहाँ दलाली। तो वो साला उसका जन्म ही दलाल, क्या बोले अपन उसको, शोषण के लिए हो गया। उसका बराबर हरासमेंट होता है। जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो हमारे कॉलेज में एक ऐसे कंपटीशन हुआ था, सॉरी स्पीच कंपटीशन। आपको एक टॉपिक चूज़ करना था और उस पर 2 मिनट बोलना था। तो मैंने चूज़ किया था, उस टाइम पे फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा था दिल्ली में, तो मैं चूज़ किया फार्मर प्रोटेस्ट पे बोलना। फार्मर प्रोटेस्ट के सपोर्ट में मैंने कहा दुनिया की हर चीज़ से मैं भी अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर बनूंगा, अपना ऐप बनाऊंगा, तो मेरे को राइट होगा उसकी कीमत तय करने का कि मेरे को यहाँ इतनी पैसे लगे हैं तो मैं उसका मूल्य निर्धारित करूंगा कि भाई मैं आपको इतने में दूंगा। लेकिन किसान को वो राइट भी नहीं है। अब भारत में हर प्रकार की ज़मीन है, कोई सी लेवल से 400 फुट पे खेती कर रहा, कोई 4000 फुट पे खेती कर रहा, उसकी लागत बराबर कैसे हो सकती है ना? तो उसको उस हिसाब से दाम मिलना चाहिए। और बहुत सारे लोगों को तो एमएसपी भी नहीं मिलती। तो एमएसपी को लागू करने के लिए क्या करना चाहिए सरकार को? किसानों की मांग थी कि चाहे प्राइवेट लोग खरीदें या गवर्नमेंट खरीदे, एक आप मूल्य निर्धारित कर लो। जैसे एमआरपी है ना, कि आप पूरी दुनिया में कहीं से, मतलब पूरी इंडिया में कहीं से लो, अगर कोई आपको एमआरपी ज़्यादा बेचता है तो आप केस कर सकते हैं। ऐसे एमएसपी का होना चाहिए था। किसानों का कोई हर हर महादेव, अल्लाह अकबर।
अल्लाह अकबर। आज तो नक्षत्र लग रहे हैं अरे पुख्त नक्षत्र तो ठीक है, तो आपके गांव के घरों में गवर्नमेंट ने शौचालय की व्यवस्था कराई, फिर आप बाहर क्यों जाते हैं? डिब्बा देखा तो हैं? डिब्बा देखा तो हाँ, तो शौकिया तौर पे जाते हैं क्या? और क्या। तो अच्छी बात है क्या? आपने पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। यहाँ जंगलों में पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है। राम राम। राम राम। क्या चीज़ है ये? मगुआ। इससे क्या होता है? मीठा से। रुका तो ये आप बीन रही हैं, क्या भाव बिकते हैं? 20-25। क्या नाम है आपका? फूला। हाँ, फूला। कहाँ रहती हैं आप? कौन से गांव में? खाओ। चलिए ठीक है, हम लोग चलते हैं। राम राम। चलिए तो अब इनसे लेते हैं विदा। एक बार और अपना नाम बताइए। ऐसे समझ लें कि हमारा नाम संजय तिवारी बोलते हैं हमें। अच्छा, संजय तिवारी। चलिए दर्शकों, तो हम चलते हैं, अब ब्लॉग का अंत करते हैं। ये थे ग्राम खरों के एक उद्यमी किसान